Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach, and once again you all are welcome to intermediate level of spoken English course where we are going and checking the quick bites that we have. So here in this quick bite session, we are going to quickly check out the difference between three most commonly mispronounced, not the mispronounced words, confused words. They are, there and there. So these are the three words that we are going to check. इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, तो हम इन तीनों को समझते हैं कि एग्जैक्टली इनका रोल क्या होता है, फॉलोड बाय सर्टेन एग्जाम्पल्स एंड फाइनली अ क्विज, जहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली भाई लगाना कहाँ पे क्या है. ठीक है. सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव हियर इज देयर. THEIR. अब THEIR का मतलब होता है उनका. ओके, इसका मतलब होता है उनका, और ये एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है. ये एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनर एंड पॉजिटिव प्रोनाउन. ठीक है, ये मैं आपको दो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आई एम गोइंग टू क्विकली रन यू थ्रू दैट. अगर मैं बोलूँगी देयर हाउस इज ह्यूज. ठीक है, देयर हाउस इज ह्यूज. देयर इज अनदर सेंटेंस, दिस हाउस is theirs. Right? Now इसमें we have got there and theirs. So यहाँ पे you can see इस word के बाद noun आ रहा है. इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाउस तो है, लेकिन हाउस किसका है, हाउस उनका है. सो जो भी वर्ड हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो तो एक एडजेक्टिव होता है, राइट. सो डिटर्मिनर्स आर व्हाट, एडजेक्टिव्स. सो ये हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सो दिस हियर इज एन एडजेक्टिव, जैसे हम यहाँ पे डिटर्मिनर कहेंगे. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ये घर उनका है. सो यहाँ पे देयर हाउस नहीं बोला, दिस हाउस इज देयर हाउस नहीं बोला मैंने, दिस हाउस इज देयर्स. तो यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं आया, कोई नाउन कोई प्रोनाउन कुछ भी नहीं आया है. सो दिस हियर इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव नाउन. दिस हियर इज पॉजिटिव प्रोनाउन. ठीक है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव प्रोनाउन. यूजुअली जो मिस्टेक होती है कि हम एग्जैक्टली देयर्स कहाँ लगाते हैं या देयर कहाँ लगाते हैं, हम देयर के साथ इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. It is always followed by a noun. Let's check out this. ठीक है, पहले तो मैंने आपको बता दिया ये एक पॉजिटिव डिटर्मिनर है एंड इट मीन्स बिलोंगिंग टू देम. देयर का मतलब होता है उनका, मतलब कोई भी चीज जो उनकी है, इट बिलोंग्स टू देम, वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं देयर. नाउ लेट्स चेक आउट दीज एग्जांपल्स. आई एट देयर स्वीट्स. अब यहाँ पे देयर, ठीक है, देयर के बाद देयर इज अ नाउन, राइट. स्वीट्स, किन की स्वीट्स हैं, their sweets. That is their farmhouse and they go once a year. So वो जो farm house है वो उनका farm house है. Again there के बाद you can see the noun that we have here, right? So ये जो there है यहाँ पे ये एक possessive determiner की तरह काम कर रहा है. Someone left their purse in the washroom. किसी ने अपना पर्स जो है वो छोड़ दिया. So यहाँ पे भी again there के बाद you can see there is a noun. So पर्स तो है, पर्स किसका है, उनका पर्स है. सो इट इज एक्चुअली गिविंग यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्स. द ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स. अगेन देयर के बाद यू हैव द नाउन लीव्स. दैट्स देयर न्यू डॉग. सो देयर क्या है, न्यू डॉग है. देयर डॉग इज ऑलवेज बार्किंग. उनका कुत्ता हमेशा भौंक रहा होता है. तो यहाँ पे देयर के बाद अगेन यू कैन सी यू हैव अ नाउन. सो दीज आर द वर्ड्स. देयर जो है वो हमें बता रहा है कि उनका कुत्ता, उनका घर, उनका पर्स. तो ये हमको हमारे नाउन के बारे में बता रहा है दैट इट बिलोंग्स टू समवन. दीज आर पॉजिटिव डिटर्मिनर्स. द स्पेलिंग इज THEIR, जिसका मतलब होता है उनका. रिमेंबर दिस, ओके. अब हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है दे आर. अब ये जो दे आर है ना, दिस वर्ड बेसिकली, सो THEY, दे आर या फिर दे वर, इन दोनों का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो देन द वर्ड इज THEY एंड यू प्लेस अपॉस्ट्रोफी एंड देन यू राइट आर. तो इसका दो मतलब होता है, या तो इट कैन बी दे आर और इट कैन बी दे वर, राइट. दे क्या है, दे इज अ प्रोनाउन, मतलब वो सब लोग खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग, वो सब लोग जा रहे हैं. दे आर गोइंग, वो सब खा रहे हैं. दे आर ईटिंग. सो यहाँ पे द वर्ड दे आर, इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेज दे आर.
क्लियर विद दिस मच? सो दे आपका एक सिंपल प्रोनाउन है. एग्जाम्पल्स, दे आर गोइंग टू बी क्रॉस. ओके, दे आर गोइंग टू बी क्रॉस का मतलब होता है टू बी क्रॉस का मतलब होता है गुस्सा होना या किसी से झगड़ा हो जाना. दे आर गोइंग टू बी क्रॉस. अगर हमने उनकी कार पार्किंग की जगह पे अपनी कार पार्क की ना, दे आर गोइंग टू बी क्रॉस. इट्स अ वेरी इजी वर्ड, इजी फ्रेज एक्चुअली दैट यू कैन यूज. दे आर प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन इन नवंबर. सो वो प्लान कर रहे हैं कि वो नवंबर में एक वेकेशन पे जाएंगे. डू यू नो दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस. तुम्हें पता था वो लोग नया घर खरीदने वाले हैं. आई डोंट नो इफ दे आर प्लानिंग टू अटेंड. मुझे नहीं पता वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे. दे आर प्लानिंग टू गो स्काई डाइविंग सून. वो लोग प्लान कर रहे हैं टू गो फॉर स्काई डाइविंग. आई थिंक दे आर गोइंग टू अनाउंस द विनर सून. मुझे लगता है कि वो लोग विनर को अनाउंस करने वाले. सो ऑल दिस इज दे आर और दे वर, दैट्स द कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, वो लोग, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, वो लोग. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज देयर. THERE. देयर का मतलब होता है वहां. सिंपल, ये पेन वहां रख दो, कीप इट देयर. ठीक है, या फिर मेरे शूज दरवाजे के पास रखे हुए, नहीं, मेरे शूज वहां रखे हुए हैं. सो माई शूज आर देयर. सो देयर का मतलब होता है वहां. यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक प्लेस की बात कर रहे हैं और इसको हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं दैट समथिंग एग्जिस्ट और हैपन्स. ठीक है, कोई चीज है या कोई चीज हो रही है, इसमें भी हम देयर यूज करते हैं. कैसे अभी पता चल जाएगा. ये एक एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होते हैं, जो आपको किसी की पोजीशन बताते हैं, प्लेस के बारे में बताते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, मैनर के बारे में बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं, एक्सेट्रा. सो देयर इज एन एडवर्ब. लेट्स गो ओवर देयर टू गेट अ बेटर व्यू. हम वहां चलते हैं, वहां से ज्यादा अच्छे से दिखेगा. देयर इज अ बिग स्टेन ऑन योर शर्ट. तुम्हारी शर्ट में एक बहुत बड़ा सा दाग लगा है. आई एम गोइंग टू हाइड ओवर देयर. मैं वहां जाके छुप जाऊंगा. लुक ओवर देयर. वहां देखो. इट्स नॉट हियर, इट्स देयर. यहाँ नहीं है, वहां है. सो बेसिकली ऑल दीज वर्ड्स THERE का मतलब होता है वहां. एंड आई एम श्योर नाउ यू आर क्लियर विद दिस, राइट? सो वी आर नाउ गोइंग टू क्विकली end this particular video with this quiz. So let's start. Dash are 3 apples on the table. Table पर 3 apples रखे हैं. वहाँ टेबल पर 3 apples रखे हैं. So what is the answer here? It is there. Dash house is painted blue. उनका जो घर है ना, वो ब्लू कलर से पेंटेड है. तो उनका घर के लिए उनका it is THEIR. Are you sure Dash coming to the party tonight? क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो लोग पार्टी में आ रहे हैं? वो लोग, हम बात कर रहे हैं उनकी, तो दे आर हो जाएगा. डैश आर गोइंग टू द बीच टुमारो. वो सब कल बीच जा रहे हैं. वो लोग अगेन, सो दे आर गोइंग टू द बीच टुमारो. डैश आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ. वहाँ शेल्फ पे काफ़ी बुक्स रखी हैं. वहाँ, सो देयर इज द वर्ड. डिड यू सी डैश न्यू कार. क्या तुमने वो न्यू कार देखी? उनकी न्यू कार देखी. उनकी के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? THEIR. डैश गोइंग टू बी लेट इफ दे डोंट लीव सून. वो लोग लेट हो जाएंगे अगर वो लोग टाइम पे नहीं आए. वो लोग, दे आर. नेक्स्ट वी हैव डैश डॉग इज वेरी फ्रेंडली. उनका कुत्ता बड़ा फ्रेंडली है. उनका, देयर, THEIR. आर डैश रेडी फॉर द एग्जाम. क्या वो लोग एग्जाम के लिए रेडी हैं? वो लोग, आर दे. सो यहाँ पे आ जाएगा आर दे. गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जब कोई सेंटेंस हम दे आर से स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू हैव टू क्रिएट अ क्वेश्चन, ऑब्वियसली दिस हियर इज द हेल्पिंग वर्ब, तो वो आपके सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव डैश गोइंग टू द मूवीज टुनाइट. वो सब आज मूवीज जा रहे हैं. सो व्हाट वुड यू से? दे आर गोइंग टू द मूवीज टुनाइट. इज डैश एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद. क्या ऐसा कुछ है? क्या ऐसा कुछ है, कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है जिसके लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? So we will say, is there anything I can help you with? Dash planning to go on a vacation next week. सभी vacation जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ. Okay, coming back to this. So they are planning to go on a vacation next week. Have you seen Dash keys? तुमने उनकी चाबियाँ देखी? Their keys. And then we have Dash always so polite. वो लोग कितने polite होते हैं हमेशा. They are always so polite, right? And we have the last 5 questions. Dash are 3 different colors of pens on the desk. So desk पे वहाँ 3 different color के पेन रखे. वहाँ. So what's the answer? There. Dash going to regret not studying for the test. वो लोग ना बहुत पछताने वाले हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है. तो वो लोग मतलब again they are. Did you know Dash moving to a new city? क्या तुम्हें पता था वो लोग एक नई सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं? So they are again. And Dash cat is sleeping on the couch. उनकी जो
कैट है वो काउच पे सो रही है, उनकी क्या हो जाएगा, देयर. एंड देन कैन यू बिलीव दैट स्टिल नॉट हियर. सो क्या तुम मतलब कैन यू बिलीव दिस कि वो अभी तक नहीं आया है. सो व्हाट्स द आंसर, you know they are still not here. And last one is dash going to meet us as the restaurant. वो लोग हमसे रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं. अब मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी. So I am going to hide this answer. Okay, and I'm going to just say thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो कोर्स है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English कोर्स बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box. And once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है. And trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.